हेलो गाइस, मैं हूँ रोबिन। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की जो सिलेक्टेड लेवल और अच्छे लेवल के लिए, इसलिए वीडियो को बिना इसके सोलर तक पढ़े। क्वेश्चन नंबर पहला हमारा, आगरा नगर की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी आगरा नगर की स्थापना? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सिकंदर लोदी ने। सिकंदर लोदी ने आगरा नगर की स्थापना की थी। और आगरा की स्थापना कब की गई थी? तो 1504 ईस्वी में आगरा नगर की स्थापना की गई थी। आगरा नगर 1526 से 1658 तक मुगल साम्राज्य की राजधानी भी रही है। गाइस याद रखना। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, रानी लक्ष्मीबाई के घोड़े का क्या नाम था? तो आपको बताना कि रानी लक्ष्मीबाई के घोड़े का क्या नाम था। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त तीनों। रानी लक्ष्मीबाई के 3 घोड़े थे। पहले का नाम था सारंग, दूसरे का नाम था बादल, तीसरे का नाम था पवन। तो गाइस, रानी लक्ष्मीबाई के 3 घोड़े थे, सारंग, बादल और पवन, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, किस काल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो किस काल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। यदि पूछा जाए कि गुप्तवंश की स्थापना कितने की थी, तो गुप्तवंश की स्थापना की थी श्रीगुप्त ने। 275 ईस्वी में गुप्तवंश की स्थापना की गई थी श्रीगुप्त के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, किसने महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी थी? अर्थात किसने महात्मा गांधी को महात्मा के नाम से पुकारा था? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी थी। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, भविष्य की धातु कहा जाता है? तो भविष्य की धातु किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, टाइटेनियम को भविष्य की धातु कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो आपको बताना पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। और यदि बात की जाए कि पानीपत का प्रथम युद्ध किन के बीच लड़ा गया था, तो पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच लड़ा गया था, जिसमें बाबर की विजय हुई थी और मुगल राजवंश की स्थापना की गई थी और दिल्ली और आगरा पर बाबर का अधिकार स्थापित हो गया था। और यदि हम बात करें ऑप्शन नंबर ए की 1556 ईस्वी, तो 1556 ईस्वी में लड़ा गया था पानीपत का दूसरा युद्ध। और ये लड़ा गया था अफगान के बादशाह आदिल शाह सूर के सेनापति और मंत्री हैमूर अकबर के बीच लड़ा गया था, जिसमें अकबर की विजय हुई थी और दिल्ली और आगरा पर अधिकार स्थापित हो गया था अकबर का, और 300 वर्षों तक कोई युद्ध नहीं लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, सर टॉमस रो किसके दरबार में भारत आया था? तो आपको बताना कि सर टॉमस रो जो था वो किसके दरबार में भारत आया था। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, शाहजहाँ के दरबार में भारत आया था। और यदि हम बात करें कि सर टॉमस रो कौन था, तो सर टॉमस रो एक विदेशी यात्री था जो कि शाहजहाँ के दरबार में आया। एक बात और गाइस, शाहजहाँ के दरबार में एक और विदेशी यात्री आया था, उसका क्या नाम था? तो उसका नाम था कैप्टन हॉकिंग। तो शाहजहाँ के दरबार में 2 विदेशी यात्री आया था, एक का नाम था सर टॉमस रो और दूसरे का नाम था कैप्टन हॉकिंग। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, हिस्टोरी का पुस्तक के लेखक कौन है? हिस्टोरी का पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, हेरोडोटस। तो हिस्टोरी का पुस्तक के लेखक कौन है? हेरोडोटस। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, हरित क्रांति के जनक हैं? तो आपको बताना कि हरित क्रांति के जनक कौन है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति के जनक कहा जाता है, नॉर्मन बोरलॉग को, और ये अमेरिका के रहने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा, आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? तो आपको बताना आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, शक्तिकांत दास आरबीआई के वर्तमान गवर्नर बनाए गए हैं। यदि पूछा जाए कि आरबीआई की फुल फॉर्म क्या होती है, तो आरबीआई की फुल फॉर्म होती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 ईस्वी इसकी स्थापना की गई थी। और यदि पूछा जाए कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। और वर्तमान में इसके गवर्नर तो हमने बता दिए कौन है, तो शक्तिकांत दास इसके गवर्नर हैं। और यदि हम बात करें ऑप्शन नंबर ए की, शरद अरविंद बोबड़े, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो शरद अरविंद बोबड़े भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। और ऑप्शन नंबर सी की बात करें, रजनीश कुमार, तो रजनीश कुमार कौन है? तो रजनीश कुमार भारतीय स्टेट बैंक के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। और यदि हम बात करें रजनीकांत मिश्रा की, तो रजनीकांत मिश्रा कौन है? तो रजनीकांत मिश्रा हैं बीएसएफ के महानिदेशक। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, नेशनल मेरिट डे कब मनाया जाता है? तो आपको बताना कि नेशनल मेरिट डे कब मनाया जाता है।
तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 22 दिसंबर को नेशनल मैथ डे मनाया जाता है। और किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है नेशनल मैथ डे? तो हमारे देश के महान गणितज्ञ वैज्ञानिक थे श्रीनिवास रामानुज। उनके जन्म दिवस पर प्रत्येक वर्ष नेशनल मैथ डे के रूप में मनाते हैं, क्योंकि उनका जन्म 22 दिसंबर 1887 ईस्वी में हुआ था और उन्होंने गणित के क्षेत्र में अहम भूमिका निभाई थी। इसलिए हर प्रत्येक साल 22 दिसंबर को नेशनल मैथ डे के रूप में मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? तो आपको बताना है दिल्ली जो है वो भारत की राजधानी कब बनाई गई थी। तो दिल्ली भारत की राजधानी 1912 ईस्वी में बनाई गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 1912। और इसके पहले यदि हम बात करें कि भारत की राजधानी कौन थी, तो इसके पहले भारत की राजधानी कोलकाता हुआ करती थी। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा, 2020 की सूची में दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? तो आपको बताना कि 2020 की सूची में दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति किसे घोषित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जेफ बेजोस को। ठीक है ना। तो जेफ बेजोस अमेजॉन कंपनी के संस्थापक हैं और इनके पास 113 मिलियन डॉलर की संपत्ति है और ये दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति की सूची में पहले स्थान पर आते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया बिल गेट्स। तो बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के निर्माता और ये दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति की सूची में आते हैं। और यदि हम बात करें इनके पास संपत्ति कितनी है, तो इनके पास 98 मिलियन डॉलर की संपत्ति है। ऑप्शन नंबर सी में दिया बर्नार्ड अर्नोल्ड। तो बर्नार्ड अर्नोल्ड दुनिया के सबसे तीसरे अमीर व्यक्ति की सूची में आते हैं। और ऑप्शन नंबर डी दिया मार्क जुकरबर्ग। मार्क जुकरबर्ग फेसबुक के संस्थापक हैं और ये दुनिया के 7वें सबसे अमीर व्यक्ति की सूची में आते हैं। और यदि हम बात करें मुकेश अंबानी की, तो मुकेश अंबानी दुनिया के 18वें स्थान पर आते हैं। और यदि हम बात करें कि भारत के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है, तो भारत के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी है। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा, सर्वप्रथम पर्दा प्रथा को किसने लागू किया था? तो आपको बताना कि पर्दा प्रथा को सर्वप्रथम किसने लागू किया था। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने सर्वप्रथम पर्दा प्रथा को लागू किया था। और यदि बात की जाए कि पर्दा प्रथा को कब लागू किया गया था, तो ये 12वीं शताब्दी में पर्दा प्रथा को लागू किया गया था। इतना गाइस याद रखना। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, स्टैचू ऑफ यूनिटी के शिल्पकार कौन है? तो आपको बताना है स्टैचू ऑफ यूनिटी के शिल्पकार कौन है या फिर डिजाइनर कौन है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, रामवी सुतार। ठीक है। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी को रामवी सुतार ने डिजाइन किया था और रामवी सुतार को ही स्टैचू ऑफ यूनिटी के शिल्पकार कहा जाता। और ऑप्शन नंबर ए में दिया उस्ताद अहमद लाहौरी। तो उस्ताद अहमद लाहौरी ने ताजमहल को डिजाइन किया था, इसलिए ताजमहल का डिजाइनर किसे कहा जाता है? उस्ताद अहमद लाहौरी को। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में दिया पिंगली वेंकैया। तो पिंगली वेंकैया ने हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को डिजाइन किया था, इसलिए राष्ट्रीय ध्वज की निर्माता किसे कहा जाता है? पिंगली वेंकैया को। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, बीसीसीआई के नए अध्यक्ष कौन है? तो आपको बताना है बीसीसीआई के नए अध्यक्ष कौन है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सौरभ गांगुली को बीसीसीआई के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। और यदि हम बात करें बीसीसीआई की फुल फॉर्म क्या होती है, तो बीसीसीआई की फुल फॉर्म होती है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। और यदि हम बात करें कि बीसीसीआई की स्थापना कब हुई थी, तो बीसीसीआई की स्थापना हुई थी 1928 ईस्वी में। और यदि हम बात करें इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे, तो इसका हेड क्वार्टर मुंबई में है। और इसके प्रेसिडेंट कौन है, तो इसके प्रेसिडेंट भी कौन है? सौरभ गांगुली है। और यदि हम बात करें बीसीसीआई के नए सचिव के रूप में किसे घोषित किया गया है, तो बीसीसीआई के नए सचिव के रूप में जय शाह को घोषित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया शक्तिकांत दास। तो शक्तिकांत दास को आरबीआई का नया गवर्नर चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, WHO के नए प्रेसिडेंट कौन है? तो आपको बताना कि WHO के नए प्रेसिडेंट कौन है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, टेड्रोस अधानोम। ठीक है। तो टेड्रोस अधानोम को WHO के नए प्रेसिडेंट के रूप में चुना गया है। और यदि हम बात करें WHO की फुल फॉर्म क्या होती है, तो WHO की फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और WHO की स्थापना कब की गई थी, तो WHO की स्थापना की गई थी 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है, तो इसका हेड क्वार्टर जेनेवा में है, जो कि स्विट्जरलैंड में पड़ता है। और इसकी प्रेसिडेंट हमने बता दिया कौन है, टेड्रोस अधानोम। इसमें ऑप्शन नंबर ए में दिया मनु साहनी। तो मनु साहनी कौन है, तो मनु साहनी है ICC के नई CEO के रूप में चुना गया है मनु साहनी को। ICC की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। और ICC की स्थापना हुई थी 15 जून 1909 ईस्वी में की गई थी। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे, दुबई में। और इसके चेयरमैन कौन है, तो इसके चेयरमैन है शशांक मनोहर, ICC के नए चेयरमैन है। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, कीबोर्ड के जनक कौन है? तो आपको बताना कीबोर्ड के जनक किससे कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, क्रिस्टोफर थैलम को कीबोर्ड के जनक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया डगलस एंगलबर्ट। डगलस एंगलबर्ट कौन है, तो डगलस एंगलबर्ट ने माउस का आविष्कार किया था।
ऑप्शन नंबर बी में दिया एडा लवलेस। एडा लवलेस कौन है? तो एडा लवलेस दुनिया के पहले प्रोग्रामर हैं जिन्होंने सबसे पहले प्रोग्राम को विकसित किया था। ऑप्शन नंबर डी में दिया चार्ल्स बेबेज। तो चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है क्योंकि उन्होंने सबसे पहले कंप्यूटर को डिजाइन किया था। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा कौन सी है? तो आपको बताना कि दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा कौन सी है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, स्टैचू ऑफ यूनिटी। स्टैचू ऑफ यूनिटी दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। और यह किसकी प्रतिमा है? तो यह है सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा, जो कि भारत के गुजरात राज्य में स्थित है, सरदार सरोवर बांध के किनारे स्थित है। और यदि हम बात करें कि यह प्रतिमा किसका प्रतीक है, तो यह प्रतिमा एकता का प्रतीक है। और यदि हम बात करें इसकी ऊंचाई की, तो स्टैचू ऑफ यूनिटी की जो कुल ऊंचाई है वो 182 मीटर है, यानी कि 597 फीट। ऑप्शन नंबर ए में दिया स्प्रिंग टेम्पल बुद्ध। स्प्रिंग टेम्पल बुद्ध ये दुनिया की सबसे ऊंची दूसरी प्रतिमा है जो कि चाइना में बनाई गई है, और यह प्रतिमा गौतम बुद्ध की याद में बनाई गई थी। और यदि हम बात करें इसकी टोटल ऊंचाई की, तो इसकी जो टोटल ऊंचाई है वो 153 मीटर है, और यह प्रतिमा 2002 में बनकर तैयार हुई थी। और इस प्रतिमा का उद्घाटन 1 सितंबर 2008 में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी में दिया स्टैचू ऑफ लिबर्टी। स्टैचू ऑफ लिबर्टी ये अमेरिका में स्थित है, और यह दुनिया की सबसे चौथी ऊंची प्रतिमा है जिसकी ऊंचाई 93 मीटर है, और इसे फ्रांस के महान शिल्पकार फ्रेडरिक अगस्ट बर्थोल्डी ने डिज़ाइन किया था। ऑप्शन नंबर सी में दिया क्राइस्ट रिडीमर। तो क्राइस्ट रिडीमर ये दुनिया की सबसे ऊंची छठवीं प्रतिमा है जो कि ब्राज़ील में स्थित है। और यदि बात करें इसकी ऊंचाई की, तो इसकी जो टोटल ऊंचाई है वो 38 मीटर है। गाइस हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची प्रतिमा कौन सी। गाइस आपके लिए लास्ट क्वेश्चन, चैलेंजिंग क्वेश्चंस, मनुष्य की आंख कितनी डिग्री तक देख सकती है? आपको कमेंट करके बताना कि मनुष्य की आंख कितनी डिग्री तक देख सकती है। गाइस यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो गाइस।